सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। अगर मंजिल पानी हो तो चलना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑफ हॉट स्पॉट्स बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। होप करता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है पोलिनेशन, राइट। पोलिनेशन तो जब आप ये वर्ड सुनते हैं तो आपने सोच रहे होंगे कि पोलिनेशन तो पहले भी पढ़ा है, इसमें कौन सी नई बात है। यही चीज़ तो इस चैनल पे आपको नहीं मिलती है, क्योंकि इस चैनल पे ही आपको मिलते हैं लेटेस्ट एंड हॉटेस्ट कॉन्सेप्ट्स कि किस तरह से किसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो हमारी कहानी कहाँ पहुँची है, अब थोड़ा सा इसको रिवाइंड करते हैं। तो कहानी कहाँ पहुँची है, सबसे पहले हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने डिस्कस किया, किस तरह से वो डेवलप हुआ, यानी कि लड़का बड़ा हो गया है। फिर हमने क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, पूरी डेवलपमेंट पढ़ी, लड़की भी बड़ी हो गई है। फिर हमने पढ़ी दोनों के कि किस तरह से गैमीट्स बनते हैं, यानी कि लड़का और लड़की अब दोनों मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि मेल और फीमेल अभी तक पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। जब मेल और फीमेल मैच्योर हो जाएंगे तो अब अगला काम क्या है, उनकी शादी भी करानी है ना, क्योंकि शादी नहीं होगी तो जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब अगर शादी करवानी है तो लड़के और लड़की को पास आना पड़ेगा, तभी तो शादी होगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोलिनेशन। इसलिए मैंने थोड़ा सी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए इसके बारे में। पोलिनेशन, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि पोलिनेशन क्या है, इट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, from anther to stigma, in order to bring fertilization, so this is known as pollination। बात समझ में आई, यानी कि पोलन ग्रेन क्या है, मेल किसके पास आएगा, फीमेल के पास आएगा। मेल को फीमेल के पास आने के लिए क्या करनी पड़ेगी, पहले शादी करनी पड़ेगी। अब हम यही देखेंगे कि पोलिनेशन को हम किस तरह से मैरिज के कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं। अगर आपको ये लगता था आज तक कि प्लांट्स में शादी नहीं होती है, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि प्लांट्स में भी शादी होती है जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में होती है, राइट। लेकिन वो अलग बात है, वो किसी को कुछ कहते नहीं है, राइट। अगर मैं पोलिनेशन की टाइप्स की बात करूं तो ब्रॉड बेसिस पे हम इसको दो क्लासेस में बांटते हैं, या दो मेजर टाइप्स में बांटते हैं पोलिनेशन को। द फर्स्ट वन इज द सेल्फ पोलिनेशन एंड अनदर वन इज द क्रॉस पोलिनेशन। बड़े ही सिंपल टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन इज सिंपली द पोलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ ए सेम प्लांट or on the same flower, so that is known as self pollination, यानी कि when the pollination is happening on the same flower or same plant, इसी के बेसिस पे हम सेल्फ पोलिनेशन को दो क्लासेस में बांटते हैं। कितनी क्लासेस में बांटते हैं, दो क्लासेस में। सबसे पहली टाइप है सेल्फ पोलिनेशन का ऑटोगेमी। तो देखिए ऑटोगेमी को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ऑटो का फर्स्ट वर्ड है ऑटो यानी कि सेल्फ, गैमी यानी कि गैमो इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड गैमोस विच मींस मैरिज, यानी कि सेल्फ मैरिज। सेल्फ मैरिज का मतलब यहाँ पे ये है, द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर to stigma on same flower, बात समझ में आई। that's why same flower मैंने कहा, यानी कि एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन होगा, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा होगा, आपस में क्या हो जाएगी, पोलिनेशन हो जाएगी।
सो इसीलिए इसको सेल्फ मैरिज भी कहा जाता है। सो ये है शादी करने का सबसे पहला तरीका फ्लावर्स में, राइट। अब उसके बाद जो सेकंड टाइप है दैट इज गैटिनोगैमी। सो गैटिनो का मतलब क्या होता है, गैटॉन का मतलब हुआ नेबर, गैटॉन का क्या मतलब हुआ नेबर, एंड गैमी अगेन मैरिज। So the major difference between the autogamy and the geitonogamy is that in case of geitonogamy, the pollen grains are transferred from one flower to the another flower while they are on the same plant, right? यानी कि एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। तो मेल जो है पोलन ग्रेन्स उसके फीमेल के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। अभी आज हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं पोलिनेशन का। इसके बाद के लेक्चर्स में हम सेल्फ पोलिनेशन को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे और क्रॉस पोलिनेशन को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपने लेक्चर्स को फॉलो करना है। आज सिर्फ हम एक फ्लो चार्ट बेसिस इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि सर ने आज इतना सब बता दिया तो यही है, और भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन आज हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं पोलिनेशन का, राइट। सो घबराने की कोई बात नहीं है। अगले वीडियो सेशंस में हम विद एग्जांपल्स ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में ये सारा कुछ डिस्कस करना अच्छा भी नहीं होगा, और ये तो फिर काम खत्म करने वाली बात हो गई ना, राइट। अब उसके बाद जो सेकंड टाइप है पोलिनेशन का दैट इज क्रॉस पोलिनेशन। सो क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लोर to another of different plant but same species। तो इस केस में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर ट्रेवल करेगा, लेकिन प्लांट स्पीशीज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। सो क्रॉस पोलिनेशन जो है हम इसको दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द एलोगैमी एंड अनदर इज द जीनोगैमी। सो देखिए एलो का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जीनो की बात कर लेते हैं। जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंज, जीनो का मतलब क्या हुआ स्ट्रेंज, एंड गैमी का मतलब मैरिज, यानी कि द मैरिज टू ए स्ट्रेंज पर्सन। ये सारी चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, इस चीज का बिल्कुल टेंशन मत ले, आज हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। एलो का मतलब होता है अदर, एलो का मतलब होता है अदर, यानी का मतलब मैरिज, यानी कि द मैरिज टू एन अनदर पर्सन। सो देखिए ये दोनों टाइप्स जो है ये किसकी टाइप्स हैं, क्रॉस पोलिनेशन की। इस क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, प्लांट स्पीशीज तो सेम होगा, लेकिन पोलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ ट्रेवल करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रॉस पोलिनेशन। बाकी हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हमने एक मेजर चीज ऑब्जर्व क्या की, इन केस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन हमारे पास प्लांट एक ही है, इसीलिए जो पोलन ग्रेन था वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ ट्रेवल कर रहा था व्हाइल रिजाइडिंग ऑन द सेम प्लांट। सो इस केस में तो पोलन को एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए, क्योंकि प्लांट भी सेम था और फ्लोर भी सेम था, चीज़ें डिस्कस होंगी। लेकिन इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन द पोलन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर और फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। अब पोलन की टांगे तो लगी नहीं है कि वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जाएगा, राइट। सो इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर्स कह लीजिए, या कुछ एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो पोलन ग्रेन को एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी पर्टिकुलर प्लेस तक पहुंचाती हैं। सो इन फैक्टर्स को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज एबायोटिक, बाय एबायोटिक मीन, एंड सेकेंड इज बाय बायोटिक मीन, यानी कि पोलन ग्रेन को एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि जो नॉन लिविंग है। सो इसमें दो फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं। वन इज द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर ऑफ सेपरेट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज थ्रू विंड एंड थ्रू वाटर।
So when the pollination is occurring with the help of wind, it is called as anemophily. इसको कहा जाएगा एनीमोफिली, और वाटर के थ्रू कहा जाएगा हाइड्रोफिली। ये सारी चीजें डिटेल्स में आएंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो बायोटिक मीन्स है, यानी कि जो पोलिनेशन हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, इट इज अकरिंग थ्रू द एजेंट ऑफ लिविंग थिंग्स। सो इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, नीट में बहुत बार पूछी जाती हैं। सो सबसे पहले आ गया थ्रू एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, तो 80% पोलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होती है। उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद स्नेल्स के बाद आगे हमारे पास बैट्स के बाद हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4। उसके बाद आगे हमारे पास फाइनली आ गया मैन। तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने अभी तक की 4 एजेंसी ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन मैन के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि मैन भी पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो पढ़ेंगे। सो थ्रू इंसेक्ट्स, द पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, इसको क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इजी टर्म, एंटोमोफिली। ठीक, बर्ड्स के थ्रू क्या होता है, द पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स इज नोन एज ऑरेंटोफिली, फिली लगा लीजिएगा। द पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स इज नोन एज मलैकोफिली। द पॉलिनेशन थ्रू बैट्स इज नोन एज काइरोपटेरोफिली। नाउ द पॉलिनेशन थ्रू मैन इज नोन एज इमेस्क्युलेशन। ये आपके लिए डेफिनेटली नया कॉन्सेप्ट होगा, राइट। सो ये हमने आज डिस्कस किए हैं पॉलिनेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, राइट। अब जो समझने वाली बात है, अब हमने तो पढ़ लिया पॉलिनेशन, बट व्हाई वी आर स्टडिंग पॉलिनेशन, हमें पॉलिनेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि पॉलिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हमें ये पता चले कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की तरफ ट्रेवल किस तरह से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फिर हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा। सो देखिए बेटा, बायोलॉजी अगर आपको सीखना है विद कॉन्सेप्ट्स, अगर इसको आसान बनाना है तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको बस आपने चीज़ों को रिलेट करना है कि हाउ सेल्फ पॉलिनेशन इज रिलेटेड विद क्रॉस पॉलिनेशन। सो बड़ा एक सिंपल सा इसमें आपको मैं फंडा बताता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन में तो क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन था वो विद इन द सेम फ्लोर ट्रेवल कर रहा था। सो हुआ कुछ यूँ कि जब सेल्फ पॉलिनेशन होती है, जब हम डिस्कस करेंगे, तो ड्यूरिंग सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज नो जेनेटिक डाइवर्सिटी, नो वेरिएबिलिटी, क्योंकि एक ही फ्लोर का पोलन होगा तो एक ही फ्लोर के पोलन ग्रेन के ऊपर वो ट्रेवल करेगा। तो होता कुछ यूँ है कि जब एक ही स्पीशीज का जनरेशन टू जनरेशन आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो वो जेनेटिकली क्या होता जाता है, वीक होता जाता है। क्योंकि देखिए एक ही फ्लोर है तो एक ही फ्लोर में बार बार पोलिनेशन हो रहा है, बार बार पोलिनेशन हो रहा है, कोई वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाता है, उसमें तो वेरिएशन आएंगी ही नहीं। सो इस चीज़ का प्लांट्स को खतरा महसूस होने लगा। ठीक, अब जो सेल्फ पोलिनेशन होता था ये मेजॉरिटी ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता था। किसमें, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स में होता था, यानी कि जिनमें मेल भी एक ही प्लांट पे और फीमेल भी। सो प्लांट्स ने क्या किया, बाइसेक्सुअली आप कह सकते हैं, ये उन प्लांट्स में होता था जिनमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लोर में या एक ही प्लांट में पाया जाता था। अब विद इन द टाइम ऑफ एवोल्यूशन प्लांट्स को ये चीज़ महसूस हुई कि अगर हम ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा देर तक तो हमारी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या ये जो एवोल्यूशन पैटर्न में हम ख़त्म हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया और इंट्रोड्यूस हुए सेपरेट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसीलिए वहाँ पे एक नया फिनोमेना इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वाज द क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है कि दो सेपरेट प्लांट्स की जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो जब दो सेपरेट प्लांट्स के कैरेक्टर मिक्स होंगे तो उसमें आएगी जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी,
अलॉन्ग विद एवोल्यूशन। तो इस तरह से क्या हुआ कि नए कैरेक्टर्स का इंट्रोड्यूस हुआ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, और प्लांट्स अपने आप को बहुत ही इजीली पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ढाल सकते थे। तो इसके कारण हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन से आया बाद में क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो था ये प्रीवियस ही आप कह सकते हैं क्लासिकल फिनोमिना था, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है ये ज़्यादा एडवांस फिनोमिना है एज कंपेयर टू क्रॉस। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब हम आपको एक डायग्रामेटिकली इसको इलस्ट्रेट कर देते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको किस तरह से डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो देखिए इस तरह से बायोलॉजी पढ़नी है ताकि आपको चीज़ों को पता रहे व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट अस सपोज दिस इज प्लांट नंबर ए एंड दिस इज प्लांट नंबर बी। सो ये हम बना देते हैं यहाँ पे प्लांट नंबर ए एंड दिस इज प्लांट नंबर बी। अब बना देते हैं इसके ऊपर फ्लावर्स। सो ये मैंने बना दिया इसके ऊपर फ्लावर। दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट, और ये लेट अस सपोज इसके आगे पेटल्स। ये पहला फ्लावर आ गया। वैसे ही इस प्लांट के ऊपर एक फ्लावर बना देते हैं हम। सो दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट, राइट। ये आगे इसके पेटल्स। अभी हम इसको आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर। अब ये मान लीजिए एक और फ्लावर लगा है इस प्लांट के ऊपर। ये मेल आ गया, ये आगे इसके पेटल्स। तो देखिए इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन मैंने आपको बताई दो तरीके से होती है, ऑटोगैमी एंड गैचिनोगैमी। सो इन केस ऑफ, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी में क्या होगा, द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सो दिस इज ऑटोगैमी। ये क्या है, ऑटोगैमी। अब इन केस ऑफ गैटिनोगैमी, सो गैटिनोगैमी में क्या होता था, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। सो ये यूजुअली उन प्लांट्स में होता है जब एक ही प्लांट के ऊपर मेल पार्ट अलग से है और फीमेल पार्ट अलग से है। ये हम बताएंगे, ये मेज में पर्टिकुलरली ये फिनोमिना पाया जाता है। सो लेट अस सपोज कि ये प्लांट का मेल है, मेल ऑर्गन है, और यहाँ पे मेल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल है। सो द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर ऑफ सेम प्लांट स्पीशीज। सो ये क्या हो गया, गैटिनोगैमी। क्या हो गया ये, गैटिनोगैमी, राइट। सो ये हो गई सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप्स। अब उसके बाद बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ different plant but of same species. Just remember this thing. So this is cross pollination. ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें खास चीज आपको बता देते हैं कि जो गैटिनोगैमी है, तो देखिए गैटिनोगैमी में क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन एक फ्लावर से तो दूसरे फ्लावर की तरफ ट्रेवल कर रहा है ना, इसीलिए जो गैटिनोगैमी होता है, ये नीट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है बेटा, याद रखिएगा। गैटिनोगैमी जो होता है इट इज फंक्शनली, अगर मैं फंक्शनल तौर पे बात करूं कि किस तरह से ये ऑपरेट करती है, गैटिनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, हालांकि वो एक ही प्लांट पे है, लेकिन जेनेटिकली, लेकिन अगर मैं जेनेटिकली बात करूं, ट्रैवल तो कर रहा है लेकिन एक ही प्लांट पे कर रहा है। सो जेनेटिकली जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो इसी प्लांट की तरह होंगे। सो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। सो ये चीज आप याद रखें कि गैटिनोगैमी फंक्शनली एक क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस है, लेकिन अगर जेनेटिक बेसिस पे बात करूँ कि इस प्लांट का मेकअप कैसा होगा, सो वो इसी प्लांट की तरह होगा, दैट्स व्हाई जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। सो इस चीज का आप ध्यान रखें। सो ये था हमारा आज का पॉलिनेशन का एक ओवरव्यू। इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में, और सेल्फ पॉलिनेशन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन कि सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों हुआ,
इसको हम डिस्कस करेंगे और उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। होप करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी था और आपने डेफिनेटली कुछ नया सीखा होगा और आज आपको ये भी पता चल गया कि प्लांट्स में भी शादी होती है और कितने अलग अलग तरह से शादी होती है, ये भी आपने डिस्कस किया, राइट। सो अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। Stay healthy, stay safe and stay home. Thank you.